सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर होंगी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करेंगी शिरकत। वजीर आजम मोदी आज और कल दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की करेंगे सदारत। मौजू विकसित भारत के लिए इंसानी सरमाया। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी मीटिंग। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले हमलों की मजम्मत। कहा, बांग्लादेश की हुकूमत अमन और अमान को बरकरार रखने में हुई है नाकाम। राजस्थान के सिंधवा इलाके में पेश आया एक खौफनाक सड़क हादसा, 5 अफराद की हुई मौत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 4 रोजा दौरे पर जाएंगी। सदर जमहूरिया आज गोवा के लिए रवाना होंगे और इस महीने की 28 तारीख को कर्नाटक के कुरवार बंदरगाह से एक आबदोज में सफर भी करेंगे। अगले दिन सदर जमहूरिया झारखंड के जमशेदपुर में ओएलचिकी के 7 साला तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया उसी दिन जमशेदपुर के NIT के 15वें जलसे तकसीम असनाद खिताब भी करेंगे। जबकि सदर जमहूरिया इस महीने की 30 तारीख को जमशेदपुर के गुमला में कार्तिक यात्रा के अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज और कल दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इसका मरकजी मौजू विकसित भारत के लिए इंसानी सरमाया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद कलीदी कौमी तरक्की की तरजीहात पर मुनज़्ज़म मुकालमे के जरिए मरकज रियासत के ताउन को मजबूत बनाना है। ताउन पर मबनी वफाकियत के वजीर आजम के विजन पर मबनी ये कॉन्फ्रेंस मरकज और रियासतों के दरमियान ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी, ताकि हिंदुस्तान के इंसानी सरमाए को बढ़ाने और जामे मुस्तक़बिल के लिए तैयार तरक्की को तेज करने के लिए एक मुत्तफ़िक़ा रोड मैप तैयार किया जा सके। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कर्नाटक, तेलंगाना व हिमाचल प्रदेश के वज़राए आला के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सदूर भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से मनरेगा की जगह नए VBG रामजी बिल लाने पर कांग्रेस की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसाम, केरला, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले साल होने वाले असम्बली इंतखाबात के ज़िमन में इस मीटिंग में अपनी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल होगा। मगरबी बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। लोग हिंदुओं की मिल्कियती जायदादों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की हुकूमत अमन और अमान को बरकरार रखने में नाकाम है। उन्होंने बांग्लादेश में जल्द इंतखाबात करवाने पर जोर दिया है। लगातार अत्याचार हो रही है, अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो छोड़कर भारत आ जाए, उनका संपत्ति वो ले लेंगे। दीपू के बारे में वही है, दूसरे के बारे में भी। और उनका जमीन लेने गए थे, वो मना किया, रोका तो उसको मार दिया, जला दिया गया। ये लगातार हो रहा है। और जो अवैध रूप में बैठे हुए हैं सरकार का मुखिया बन करके, इनकी कोई पहुंच नहीं है, ना तो कोई इनके पास इस प्रकार क्षमता है कि वो प्रशासन चला सके, लोगों को सुरक्षा दे सके। इसे जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, इसमें वहाँ अच्छा सरकार बने। दीपू के बारे में जो प्रचार किया गया, उसका खूनी भारत आ गया, भारत ने किया है, लेकिन उस देश के इंटेलिजेंस और पुलिस ने बोल दिया कि बांग्लादेश के ही लोग यहाँ के लोगों ने उसको खून किया है आपसी रंजिश में। उसके भाई भी बोल दिया कि इसमें बांग्लादेश का सरकार का ही हाथ है, वो वहाँ व्यवस्था क्रिएट करके और चुनाव को टालना चाह रहे हैं, नहीं तो हार जाएंगे चुनाव में, इसीलिए दीपू का हत्या हुआ है। देश में हिंदू समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल यादव ने कहा कि आंजहानी रुकनी असेंबली सुधाकर सिंह का बेटा सुरजीत सिंह मऊ जिले की घोसी असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है।
जो विधायक जी खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहां से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात पर पीएमके के बानी अंबुमानी रामादोस ने कहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में डीएमके को शिकस्त दी जाएगी। रियासत के लोग हुकूमत से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। That DMK will be routed in the coming election, assembly election, because people are very, very angry with DMK, upset with them. All section of society are protesting every day, whether this is teachers, the professors, assistant professors, sanitary workers, or nurses, doctors, parents, women, agricultural farmers, laborers. All the section of society, they are protesting against the government, and they have been led on badly by this DMK government. They have promised a lot, but absolutely they have failed to fulfill their promises. Even though they have promised nearly about 505 promises before the election, they have fulfilled only 66 of them. That is 13% of them. So all of them are now against this government, especially the government servants. They want old pension, 2003, before the 2003 pension. But they promised everything, but they didn't deliver. So this is something where the huge anti-incumbency wave, you can see it. Nearing elections is going to be a tsunami, and they're going to be routed, DMK is going to be routed from power. One thing I can guarantee is that दिल्ली में यौम जमहूरिया के ज़िमन में कर्तव्य पात पर रिहर्सल जारी है। सर्दी की लहर के बावजूद फौजी और नीम फौजी दस्तों और झांकियों ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। रिहर्सल के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ओडिशा के 3 रोजा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान ज्ञानेश कुमार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे और रियासत के मशहूर सकाफती वर्से के मकामात का दौरा करेंगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वो अपने इस दौरे के दौरान बूथ लेवल के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। साथ उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने और देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चुनाव के आधार स्तंभ, द पिलर्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने आया हूं। 2 से 3 दिन तक हम उड़ीसा में रहेंगे। मैं अपने परिवार के साथ। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान ने आज अपनी सालगिरह मनाई। इस मौके पर इन्होंने केक काटा। मुंबई में सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर मद्दाहों का बड़ा हुजूम देखा गया। इस मौके पर सलमान खान के मद्दाहों ने उनको सालगिरह की मुबारकबाद दी। सलमान खान की सालगिरह के मौके पर उनके करीबी दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। महाराष्ट्र के कांदिवली बोरेवली में बुनियादी ढांचे के काम मेगा ब्लॉक की वजह से 27 दिसंबर को मगरबी रेलवे की 277 लोकल ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। मुसाफिरों ने कहा कि ट्रेनों की मनसूखी की वजह उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये मेगा ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम काम के लिए रखा गया है। इसलिए बहुत इस वजह से हमें सरकार से गुजारिश है कि ट्रेन कम रखती है, बस कि ये ट्रेन थोड़ी बढ़ाइए। अभी हम क्या बोलूँ प्रभु जी, हम लोग को तो सब ज़्यादा ये नहीं रहता। हम लोग को ज़्यादा करके गाड़ी है, किसी का हेल्प मिल जाता है, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे कि पब्लिक को साधन मिले, अच्छा सुविधा मिले, उनको कोई चीज़ की दिक्कत न हो, हम यही चाहते हैं। इतनी ट्रेनें रद्द की गई, इस पर सरकार क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी शुदा गाड़ियां बरामद कर ली हैं। दिल्ली शाहदराज जिले के डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रशांत गौतम ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बतलाई।
राजस्थान के बीकानेर संधवा के इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। एक कार ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मकामे वाक़े पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। दिल्ली के करोल नगर इलाके में पार्किंग तनाजे के दौरान एक नौजवान को गोली मार दी गई है। गोली लगने से एक 19 साला शख्स जख्मी हो गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जख्मी नौजवान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक पार्किंग के मामले पर तनाजा हुआ, इसी दौरान गोली मार दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल भारत टाकीज रोड पर वाक़ टिम्बर मार्केट में 4 दुकानों में आग लगी है और इसकी इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हमें 2:44 पर सूचना मिली थी आग लगने की। 2:46 में हमने पुलबुगदा फायर ब्रिगेड से गाड़ियां रवाना की थी, जो कि 2:55 पे हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई थी। घटनास्थल पर गाड़ियां पहुंच गई थी। उसके बाद आग की स्थिति देखते हुए हमने 16 गाड़ियां और रवाना की, जिसमें हमारा 30 वाटर टैंकर पानी लग चुका है अभी तक आग बुझाने में, और साथ में हमने 2 जेसीबी मशीन और 1 पोकलेन मशीन का भी यूज किया है। क्या था यहाँ पर? यहाँ पे टिम्बर मार्केट था, लकड़ी का कारखाना था जहाँ लकड़ी का काम होता था यहाँ पर। तो आपको भी लेट सूचना मिली? हाँ, लेट सूचना मिली हमारे लिए। जब तक आग बढ़ चुकी थी तब उसके बाद हमें सूचना मिली है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के आनंद विहार और दीगर इलाकों में स्मोक की तह छाई हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो चुकी है। CPCB के मुताबिक आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई संगीन जुमरे में आता है। महकमे सेहत ने शहरियों को एहतियाती इक़दाम करने पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शदीद सर्दी की लहर जारी है। शदीद सर्दी और घने धुंध ने आम जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। सुबह के औकात में हद निगाह कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, जबकि ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा है। सर्द हवाओं के चलने से दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ते इंचिमाद से नीचे चला गया है, जिसके बायस आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। मुकामी अवाम और सयाहों ने यहाँ की मौसम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो बहुत अच्छा मौसम है। मतलब अगर दिल्ली गुड़गांव और उनसे कंपैरिजन करें तो मतलब AQI बहुत सही है, और ठंड का तो अब अलग ही मजा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा सुबह डल में? डल पे वॉक करके मतलब बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है। तो स्किन पे फ्रेश लग रहा है कि हाँ, ठंड से बचने के लिए जैकेट्स एंड ऑल कवर अप किया हुआ है। पर अगर ठंड में है तो ठंड का मजा नहीं लेंगे तो फिर फायदा नहीं है। तो बहुत एंजॉय किया। कल हम गुलमर्ग गए थे, तो स्नो है काफी, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत हेल्पफुल और बहुत डाउन टू अर्थ। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, तो एक मिथ बना हुआ है कि जो भी पीछे मिस हैपनिंग्स हुई हैं, बट यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल, बहुत अच्छा लगा। काम अपना जो एवरीडे वहाँ की जो हसल्स होती है उससे हटके बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। सुबह सवेरे बहुत ठंड होती है सर, शाम को भी ठंड होती है, दिन में थोड़ा सा धूप निकलता है सर, इसलिए कि थोड़ा दिन में अच्छा होता है, और पानी भी जमता है थोड़ा थोड़ा। न ठीक ही रहता है, मगर जब बर्फ पड़ते हैं, थोड़ा सा हल्के बर्फ पड़ते हैं सर, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, माइनस कम होता है सर।
बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले हमलों के खिलाफ सिलीगुड़ी में हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने सिलीगुड़ी में एक बैंक के बाहर एहतजाज किया। हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने 2 हिंदू नौजवानों के लिंचिंग के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने बैंक को फौरी तौर पर अपना ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर बैंक के अतराफ पुलिस की भारी तादाद तैनात की गई। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक को कुआलालंपुर हाईकोर्ट ने रियासती सरमायाकारी फंड के अरबों डॉलर की लूटमार से मुंसलिक बदनवानी के मुकदमे में कसूरवार ठहराया है। हाईकोर्ट ने नजीब रज़ाक को बदनवानी के मामले में 15 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने नजीब को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में सजा सुनाई है, जबकि नजीब रज़ाक के वकील ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखते हैं। सऊदी अरब ने उमरा ज़ायरीन से मुताल्लिक़ ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। जमादी-उस-सानी के महीने में अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले लाखों मुअतमरीन हरमैन शरीफैन में उमरा और इबादत की सआदत हासिल करें और ये अदाद-ओ-शुमार सऊदी अरब की जानिब से हज व उमरा सहूलियात को बेहतर बनाने और विजन 2030 के अहदाफ की अक्कासी करते हैं। पेश है इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। अमेरिका ने क्रिसमस के दिन नाइजीरिया में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के खिलाफ बराह रास्त फौजी कार्रवाई की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी फिजाई हमलों में दाइश के कई जंगजू मारे गए हैं। ये कार्रवाई नाइजीरिया की दरख्वास्त पर की गई है, ताहम इसके सियासी और मजहबी मज़मुरात पर बहस भी शुरू हो गई है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने क्रिसमस के रोज नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर फिजाई हमले किए, जिनमें तंजीम के मुताद्दिद जंगजू हलाक हुए। ये हमले नाइजीरिया के शुमाल मगरबी इलाके में किए गए। नाइजीरिया की वजारत खारजा ने जुम्मे के रोज इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयां दहशतगर्दों के खिलाफ दुरुस्त थीं, जो नाइजीरिया की हुकूमत की दरख्वास्त पर की गईं। फिजाई हमले सूबा सोकोटो में किए गए, ताहम हलाक होने वालों की हतमी तादाद जारी नहीं की गई। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि उन्होंने पहले ही खबरदार किया था कि अगर नाइजीरिया में मसीही बरादरी पर हमले बंद न किए गए तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। उनके मुताबिक ये फिजाई हमले इसी तंबीह के बाद किए गए। ये सदर ट्रंप के मौजूदा दौरे सदारत में नाइजीरिया में अमरीकी अफवाज की पहली बराह रास्त फौजी कार्रवाई है। इससे कबल अक्टूबर और नवंबर में सदर ट्रंप नाइजीरिया में मसीहियों को दरपेश खतरात पर शदीद तशवीश का इजहार कर चुके थे, जिस पर बाज़ हलकों ने मजहबी कशीदगी बढ़ने के खदशात जाहिर किए थे। नाइजीरिया की हुकूमत और कई तज्जियाकारों का कहना है कि मुल्क में तशद्दुद की बुनियादी वजह मजहब नहीं बल्कि दहशतगर्दी, मुसल्ला गिरोह और मुनज़्ज़म जराइम है। वाज़े रहे कि नाइजीरिया की शिमाल मशरक़ी इलाकों में गुज़श्ता 15 बरस से बोको हराम की शोरिश जारी है, जिसमें 40,000 से ज़ायद अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। आलमी सियासत और जौहरी सलामती से जुड़ी एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान तकरीबन 2 दहाई कबल होने वाली खुफिया गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई है, जिसमें पाकिस्तान पर न्यूक्लियाई असलहे के फैलाव से मुतालिक संगीन इल्जामात ज़ेर बहस आए थे। यह इंकिशाफ न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर सवालात को जन्म दे रहा है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान सन 2005 में होने वाली एक निजी गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई है, जिसने आलमी सतह पर हलचल मचा दी है। ये गुफ्तगू 16 सितंबर 2005 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान को दुनिया में न्यूक्लियाई असलहे के फैलाव का एक अहम सबब करार दिया था। ऑडियो के मुताबिक जॉर्ज बुश और व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान की वजह से शुमाली कोरिया और ईरान ने न्यूक्लियाई असलहा बनाने की कोशिशें तेज़ कीं, जिनमें शुमाली कोरिया को कामयाबी भी हासिल हुई। गुफ्तगू के दौरान सदर बुश ने कहा था कि वो इस मामले पर पाकिस्तान के उस वक्त के फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ से बात करेंगे। इस गुफ्तगू में सदर पुतिन ने दावा किया था कि ईरान को पाकिस्तान से यूरेनियम मिल रहा है, जिस पर जॉर्ज बुश ने भी इत्तेफाक जाहिर किया। ऑडियो में ये भी इंकिशाफ हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन ने सन 2001 में भी पाकिस्तान के हवाले से तशवीश जाहिर की थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है बल्कि फ़ौज हुकूमत कर रही है और यूरोप व अमेरिका इस मामले पर पाकिस्तान पर दबाव डालने में नाकाम रहे हैं, जो एक बड़ी गलती है।
जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसने सन 1998 में अपने पहले न्यूक्लियाई तजुर्बात किए थे। मौजूदा अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 170 न्यूक्लियाई हथियार मौजूद हैं। इसी तरह शुमाली कोरिया के बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान की मदद से अपना पहला न्यूक्लियाई हथियार तैयार किया और इस वक्त शुमाली कोरिया के पास 50 से ज़ायद न्यूक्लियाई हथियार मौजूद हैं। ये खुफिया राज फाश होने के बाद एक बार फिर आलमी न्यूक्लियाई सलामती, ताकत के तवाज़ुन और पसे पर्दा सिफारतकारी पर संजीदा सवालात खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।